हेलो फ्रेंड्स, प्रकल्प ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में स्वास्थ्य इकाई का एक नया चैप्टर योग आप लोगों के सामने लेके आए हैं। आज के इस इकाई और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग योग का किस प्रकार से उद्भव हुआ, योग के उद्देश्य और योग के उद्देश्य के बाद में आप लोगों के अष्टांग योग किसे कहा जाता है और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के आसन और आसन के बाद में कुछ सूर्य नमस्कार के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। चलिए हम लोग फटाफट शुरुआत करते हैं। योग का अर्थ और संक्षिप्त इतिहास। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है और युज का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना और मिलाना। जोड़ना और मिलाना मतलब क्या होता है? यहाँ पर जोड़ना या मिलाना का मतलब है शरीर और मन को जोड़ना ही योग का अर्थ है। ठीक है। और योग का यदि हम लोग देखें तो इसका कहीं ना कहीं इसका जो उद्भव है वो आयुर्वेद के साथ में ही हुआ है। इसीलिए योग के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि आयुर्वेद के साथ साथ में योग के कई सारे तत्व आप लोगों के मिलते हैं। ये वही सिद्धांतों को अपनाता है जो आप लोगों के योग के आयुर्वेद के अंतर्गत अपनाए गए हैं। जैसे पंच महाभूत का सिद्धांत, त्रिगुण का सिद्धांत। त्रिगुण का सिद्धांत मतलब क्या है? जैसे सत्व, रजस और तमस, जिसको मैंने आप लोगों को समझाया था। और पंच महाभूत के सिद्धांत मतलब होता है आप लोगों के पूरी पृथ्वी का निर्माण या किसी भी शरीर का निर्माण 5 मूल तत्वों से हुआ है। जैसे आप लोगों का अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। इस प्रकार से इन 5 तत्वों से मिलकर ही आप लोगों का किसी भी शरीर या फिर किसी भी जंतु का निर्माण हुआ है। और इसी आधार पर आप लोगों का योग भी है और इसी आधार पर आयुर्वेद भी है। माना जाता है कि आप लोगों का योग की उत्पत्ति शिव से हुई है या फिर शिव ने ही इस योग का निर्माता कहा जाता है। लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से यदि हम लोग देखें तो महर्षि पतंजलि ने योग को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया था और उसके बाद में आप लोगों के कई सारे योगाचार्यों ने मिलकर इसको योग को विकसित करा। और आज पूरा विश्व योग को जानता है क्योंकि हम लोग आज विश्व योग दिवस या फिर सूर्य नमस्कार के रूप में हम लोग 21 जून को हम अपना एक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मना रहा है। अब यहाँ पर हम लोग आगे आते हैं कि योग के उद्देश्य क्या है। योग के उद्देश्य सबसे पहला एक स्वस्थ जीवन शैली को विकसित करना। दूसरी चीज मन एवं शरीर के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था। प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करना। मांसपेशियों की लोचशीलता को विकसित करना, क्योंकि विभिन्न प्रकार के आसनों के माध्यम से आप लोग शरीर की मांसपेशियों के अंदर लोचशीलता को ही पैदा करते हैं। मानसिक परिवर्तनों को विनियमित करना, जैसे विभिन्न प्रकार के तनाव, चिड़चिड़ापन आदि इस प्रकार के जो मानसिक तनाव जो होते हैं या फिर जो मानसिक परिवर्तन जो होते हैं, इन्हें भी हम लोग योग के माध्यम से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। अगला आता है मानवीय मूल्य को विकसित करना। योग का लक्ष्य केवल और केवल निरोगी न बनाते हुए आपके अंदर मूल्यों को भी विकसित करना है, जिसे मैं अभी आप लोगों के अष्टांग योग के अंतर्गत समझाऊंगा भी सही। अगला है रोगों के उपचारात्मक निदान। कई प्रकार के ऐसे योग है जिनका उपचार योगों के माध्यम से ही हो सकता है। जैसे आप लोगों ने मधुमेह रोग के बारे में सुन रखा होगा, रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर। ऐसी कई प्रकार की समस्याओं का जो अचूक रूप से जो निदान है वो आप लोगों का योग के माध्यम से ही हो सकता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने चर्चा करी हमारे योग के उद्देश्य। अब हम लोग बात करते हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग 8 विभिन्न प्रकार के आप लोगों के खंडों से मिलकर आप लोगों का अष्टांग योग बना है। और इस अष्टांग योग के अंतर्गत देखें तो इसमें सबसे पहले आता है यम। यम का मतलब ही होता है अपने आप को नियंत्रित करना। और नियंत्रित करना मतलब जो हमारे सर्वसाधारण मूल्य हैं, जो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनका अनुसरण करते हुए हमारे जीवन को विनियमित करना या फिर नियंत्रित करना, यही कहलाता है आप लोगों का यम। नियम क्या है? नियम आप लोगों का संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर के प्रति आपका विश्वास रखना, यही सब चीज मिलकर बनते हैं आप लोगों का नियम। अर्थात आप लोगों को स्वाध्याय की प्रवृत्ति होना चाहिए, अध्ययन की प्रवृत्ति, ईश्वर के प्रति आप लोगों की आस्था रखना। तप अर्थात आप लोगों का किसी भी चीज के प्रति प्रायश्चित करने की भी क्षमता होना और किसी चीज के लिए लगनशील भी होना, ऐसी चीजें आप लोगों की कहलाती है नियम। आसन। आसन हम लोग जिस चीज को योग समझते हैं वो बेसिकली हम लोग आसन, योगासन को ही हम लोग योग के रूप में जान लेते हैं। लेकिन योगासन आप लोगों का अष्टांग योग का केवल एक भाग है। और आसन का मतलब ये होता है कि सुख पूर्वक किसी एक विशेष आसन में स्थिरता पूर्वक बैठना या फिर उस आसन को करना ही आप लोगों का आसन कहलाता है।
आसन के क्या लक्ष्य होते हैं, तो हम लोगों ने इसको अलग से यहाँ पर समझा रखा है, जिसे हम लोग समझेंगे। अगला होता है प्राणायाम। जब आप लोग किसी चीज आसन में स्थिर हो जाते हैं तो उसके बाद में आप लोगों के श्वास और प्रश्वास को, अर्थात आप लोगों का सांस लेना और सांस छोड़ने की गति को नियमित करना ही आप लोगों का प्राणायाम कहलाता है। उसके बाद में आता है आप लोगों का प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि जब आप लोग आसन और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को आप लोग विनियमित या फिर नियंत्रित कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर देते हैं, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करना ही प्रत्याहार कहलाता है। अगला आता है आप लोगों का धारणा। धारणा मतलब किसी देश विशेष के साथ में आप लोगों का जुड़ जाना। अच्छा, मतलब कि किसी देश विशेष मतलब होता है कि किसी समय स्थान के साथ में जब आप लोग स्थिर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग धारणा। यहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो शुरुआत के 5 पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सभी के सभी बहिरंग है, अर्थात इसके माध्यम से आप लोग बाहरी संसार से शरीर को स्थिर करते हैं। जबकि धारणा, ध्यान और समाधि ये सभी के सभी अंतरंग है। और अंतरंग का मतलब ये होता है कि ये आप लोगों के मन को शरीर के साथ में जोड़ने का या फिर इंद्रियों को मन के अनुसार नियंत्रित करने का काम धारणा, ध्यान और समाधि करते हैं। चलिए, तो धारणा को मैंने बताया किसी देश विशेष के साथ में अपने आप को जोड़ लेना ही आप लोगों का धारणा कहलाता है। ध्यान, जब आप लोग किसी विशेष आप लोग अवस्था में रहते हुए अपने आप को पूरी तरीके से ध्यान मग्न कर लेते हैं तो वो अवस्था ध्यान कहलाती है। समाधि, जब आप लोग अपनी आत्मा को परमात्मा की आत्मा के साथ में जब आप लोग विलीन कर लेते हैं या फिर जोड़ लेते हैं, अर्थात या फिर हम लोग ये कहें कि आप लोग परमात्मा के एक अंश के रूप में जब आप लोग अपने आप को अनुभव करना शुरू कर देते हैं तो वो अवस्था आप लोगों की कहलाती है समाधि। ठीक है, चलिए अब मैं अगले इस पे आता हूं, आप लोगों के कुछ प्रमुख आसन। और प्रासन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले 2 प्रकार से हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। पहला है आप लोगों का शारीरिक उद्देश्य के आधार पर और दूसरा मुद्रा के आधार पर। शारीरिक उद्देश्य के आधार पर यदि हम लोग देखें तो आसन आप लोगों के एक तो शरीर के संवर्धन अर्थात शरीर की वृद्धि या फिर समृद्धि के लिए हम लोग कुछ आसन करते हैं। यहाँ पर मैं आसनों के नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि कई सारे आसन आप लोगों के इसके अंतर्गत आएंगे। ध्यानात्मक आसन, जिनका मुख्य लक्ष्य ही आप लोगों की अंतरंग जगत के साथ में जुड़ने का होता है, वो आप लोगों के कहलाते हैं ध्यानात्मक आसन। फिर आते हैं आप लोगों के शिथिलीकारक आसन, जो कि आप लोगों को शिथिल या फिर आप लोगों को आराम या फिर विश्राम की अनुभूति जो कराते हैं वो आप लोगों के शिथिलीकारक आसन कहलाते हैं। ये बेसिकली ये आसन का जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आसन का क्या उद्देश्य है, फिर आसन क्यों किए जाते हैं, वो सब इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला आता है मुद्रा के आधार पर। मुद्रा के आधार पर यदि हम लोग बात की जाए तो किस किस मुद्राओं में आप लोगों के आसन किए जाते हैं, उसके आधार पर भी हम लोग इसका एक क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पीठ के बल किए जाने वाले आसन। ऐसे आसन जो पीठ के बल किए जाते हैं, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, या फिर पेट के बल किए जाने वाले आसन, या फिर बैठकर किए जाने वाले आसन, या फिर खड़े होकर किए जाने वाला आसन, ये सभी अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं। आप लोगों को जितना आप लोगों को देख सकते हैं उसको देख सकते हैं। हम लोग आखिरी में आप लोगों को इसके साथ में कुछ ऐसी चीजें जोड़ देंगे जिससे कि आप लोग विभिन्न प्रकार के आसनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोगों ने योग के बारे में पूरी चीजों को समझा। लेकिन योग यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो आवश्यक है कि हम लोग सूर्य नमस्कार के बारे में भी कुछ संक्षिप्त जानकारियां हम लोग प्राप्त कर लें। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार एक ऐसा संयोग है जिसके अंदर आसन मतलब आप लोगों का योग, प्राणायाम और व्यायाम, इन सभी का मिश्रण है। और जिसके कारण यदि हम लोग सूर्य नमस्कार को देखें तो इतना इसके अंतर्गत होता है कि ये जितने भी योगासन है उनका भी आप लोगों का सर्व लाभ आप लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार बेसिकली आप लोगों का व्यायाम, योग और प्राणायाम का संयोग है, जो आप लोगों के शरीर के संवर्धन के साथ साथ में आप लोगों के मन अर्थात आध्यात्मिक संवर्धन में भी सहायक होता है। इसके लाभ क्या है? तो आप लोगों के जो लाभ आप लोगों के योग के हैं वही सारे लाभ आप लोग सूर्य नमस्कार के अंतर्गत भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। स्थितियां और मंत्र, बेसिकली यदि हम लोग देखें तो सूर्य नमस्कार के अंतर्गत कुल 12 स्थितियां और 12 मंत्र आप लोगों के होते हैं। हर स्थिति के ऊपर एक मंत्र होता है
और जितने भी आप लोगों के आसन होते हैं, जैसे मैं कुछ आसनों के आपके सामने नाम बता देता हूं, जिसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से बाद में देख भी लेंगे। जैसे प्रणामासन, ठीक है ना, उसके बाद में हस्त उत्तासन, उसके बाद में आप लोगों का पाद हस्तासन, या फिर इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो अश्व संचालन, भुजंगा आसन आदि आदि। इसमें 7 के बाद में जितने भी 5 रहते हैं वो वापस से आप लोगों के रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां और 12 स्थितियों के बाद में फिर आप लोगों के 12 मंत्र इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिन्हें एक व्यवस्थित क्रम में इसको किया जाता है। साथ साथ में इसके प्राणायाम का भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि कब सांस को लेना है और कब सांस को छोड़ना है। ठीक है, तो इस चिकित्सा का अर्थ क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा बेसिकली आप लोगों का किसी भी शरीर के अंदर उपस्थित विजातीय द्रव्यों को प्रकृति या फिर प्राकृतिक माध्यमों से बाहर निकालना और जीवन को उन्नत या जीवन शक्ति को उन्नत करना ही आप लोगों का प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। अब यहाँ पर एक शब्द आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, विजातीय द्रव्य। इसको हम लोग काफी डिटेल में हम लोग इस वीडियो के लास्ट में हम लोग समझेंगे कि विजातीय द्रव्य का सिद्धांत क्या होता है। बेसिकली प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद से भी बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है, ये भी पंच महाभूत के सिद्धांत को आप लोगों के मानते हुए आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये पंच महाभूत सिद्धांत और पंच महाभूत सिद्धांतों या फिर जिनको हम लोग पंच महाभूत मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जैसे कि जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि, इनका संतुलन ही यदि हमारे शरीर में सही है तो हम निरोगी या फिर आरोग्य कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अर्थ की। उद्देश्य, प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है रोगग्रस्त अंगों को जीवन शक्ति प्रदान करना। और ये जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाएगा? प्रकृति के या प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके ही आप लोगों के रोगग्रस्त अंगों को जीवन शक्ति प्रदान करना। दूसरा है शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक धरातलों पर सामंजस्य स्थापित करना। और ये आयुर्वेद और योग से आप लोगों को मिलता जुलता लगेगा, जहां पर आप लोगों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक धरातलों पर सामंजस्य स्थापित होता है। अब प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ मूलभूत सिद्धांत जिनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है सभी रोग एक हैं और रोग का कारण भी एक एवं चिकित्सा भी एक। अर्थात यहाँ पर सभी रोग एक हैं और रोगों का कारण भी आप लोगों का है और चिकित्सा भी एक है। अब ये क्या है, जब हम लोग विजातीय द्रव्य सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। अगला होता है तीव्र रोग शत्रु नहीं होते हैं। अर्थात जैसे यदि आप लोगों को ज्वर है या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोगों को यदि बुखार आ रही है तो वो आप लोगों के लिए शत्रु नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से आप लोगों के विजातीय द्रव्य जो है वो आप लोगों के बाहर निकल रहे हैं, जो आप लोगों के शरीर के अंदर प्राकृतिक तत्वों का संतुलन कर रहा है। तो तीव्र रोग शत्रु नहीं होते हैं। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, अर्थात प्रकृति के साथ में व्यक्ति स्वभावतः अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करके अपने आप को स्वस्थ करता है, इसलिए प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। चिकित्सा रोग की नहीं अपितु रोगियों के पूर्ण शरीर की जाती है। यहाँ पर रोग का उपचार नहीं किया जाता है, बल्कि आपका यदि कोई सा भी शरीर का एक अंग प्रभावित है तो उसके लिए आपके शरीर का पूर्ण संतुलन आवश्यक है। ठीक है, अगला होता है आप लोगों का प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोगों को बाहर निकाला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि जो रोग आपके शरीर के अंदर दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकालना। ठीक है, अगला होता है आप लोगों का मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ। अर्थात इस चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत ये चीज शामिल है कि आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों का एक साथ मिलकर ही इसका उपचार किया जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं विजातीय द्रव्य। विजातीय द्रव्य क्या है? विजातीय द्रव्य आप लोगों का आपके शरीर के अंदर आहार विहार, खान पान, जीवन शैली आदि के कारण जब आपके शरीर के अंदर कुछ द्रव्य ऐसे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं जो रोग का कारण बनते हैं, इन्हें हम लोग विजातीय द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और विजातीय द्रव्य जो होते हैं उनके कारण कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे श्वास के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, विषैले जंतुओं के द्वारा काटे जाने पर या फिर विषैली दवाओं का सेवन करने पर, अप्राकृतिक जीवन शैली को अनुभव करने पर, नशीले पदार्थों के सेवन से एवं वंश परंपरा से। इन सभी कारणों से आप लोगों के शरीर के अंदर एक असंतुलन प्राकृतिक पंचमहाभूत सिद्धांतों या फिर प्राकृतिक पंचमहाभूतों के बीच में असंतुलन होने के कारण ही आप लोगों के अंदर इस प्रकार के विजातीय द्रव्य उत्पन्न होना शुरू होते हैं और ये विजातीय द्रव्य ही आप लोगों के रोग के कारण बनते हैं। और इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का जो मूलभूत सिद्धांत जो है
वो आपके विजातीय द्रव्य पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आप लोगों के अर्थ, उद्देश्य, मूल सिद्धांत और विजातीय द्रव्य सिद्धांत को समझा है। ठीक है, धन्यवाद।